हाय जाने मन, एक रात का क्या रेट है तेरा? देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे अमन सिन्हा की ये बात सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आंखों से अपने पति अथर्व की ओर देखा। कायर है ये, बस नाम का पति है, टीचर कहीं का। इसी के साथ नैना की आंखों के सामने 3 साल पहले की यादें तैरने लगी। 3 साल पहले खूबसूरत नैना की शादी उसके दादाजी ने गरीब फटीचर अथर्व से करवा दी थी। शहर में बदनामी के डर से नैना के माँ बाप ने इस रिश्ते को दुनिया से छुपा लिया और अपने ही दामाद को घर का नौकर बनाकर रख दिया। कहाँ मर गया बे निकम्मे? कामचोर, फटीचर कहीं का। 3 सालों से वो गालियां सहते हुए बस घर के काम कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि अपने प्यार नैना के करीब रह सके। वैसे पिछले 3 सालों से अथर्व नीचे ही सो रहा था। नैना समझ गई थी अथर्व बस एक मासूम सा लड़का है जो कभी उसे नजरें उठाकर भी नहीं देखता, लेकिन वो ये नहीं जानती थी नैना के सो जाने के बाद वो उसे घंटों चुपचाप निहारा करता था। इस पार्टी में आने से 1 दिन पहले अथर्व नैना के कपड़े लेकर उसके कमरे में चला गया था। तभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहा कर निकली नैना के बदन पर सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। अथर्व की नजरें कुछ देर उसकी खूबसूरती पर ठहर गईं, लेकिन अगले ही पल आंखों पर हाथ रखते हुए वो बाहर भाग गया। नैना उसे ऐसे जाते देख मुस्कुरा रही थी। तभी नैना की बहन शनाया वहाँ आई और उसकी दीदी को टोकने लगी। दीदी, आप उस फटीचर को तलाक क्यों नहीं दे देती? जब मेरी शादी हो रही थी तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बेटा, अगर तुम शादी नहीं करती तो तुम्हारे दादाजी हमें जायदाद से निकाल देते। आपकी अमीरी और गरीबी के बीच बस मेरी ये शादी खड़ी है। नैना ने बात खत्म की और वे शॉपिंग के लिए निकल गए। अथर्व भी उनके साथ था। शोरूम में सेल्स गर्ल कई ड्रेसेस दिखा चुकी थी। हर बार नैना कोई ड्रेस ट्राई करती और चुपचाप अथर्व के चेहरे को देखती। अथर्व के चेहरे के भाव ही सब बता देते थे। तभी नैना ने एक ब्लैक ड्रेस ट्राई की। उसे देखते ही अथर्व का चेहरा खिल उठा। नैना हल्के से मुस्कुराई और वही ड्रेस फाइनल कर दी। क्या प्राइस है इसका? मैम, जीएसटी के साथ सिर्फ 35 लाख। नहीं, मैं इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। 35 लाख की ड्रेस खरीदने की औकात नहीं है तो आते क्यों हो? नैना की नजर अथर्व पर गई जो मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ राजवीर सिंह आ गए जो इस मॉल के हेड थे। मैम, आज स्पेशल ऑफर थी। जो भी इस ड्रेस को पहले ट्राई करेगा ये ड्रेस उसे गिफ्ट में मिलेगी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। राजवीर ने अथर्व की तरफ देखा। मैम, ये कौन है? जी, ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर अथर्व सिंघानिया। ये सुनते ही अथर्व की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज पहली बार नैना ने उसे हस्बैंड कहा था। मैम, ये 35 लाख का सूट भी इस ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। वापसी के पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मुस्कान थी। इतना खुश नैना ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। घर पहुंचती अथर्व फिर अपने काम में लग गया, लेकिन नैना के मन में एक हल्का सा शक उठ चुका।